तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है। ये मेरे साथ हुआ था और मैं चाहकर भी इसे कभी भूल नहीं पाई। जब भी उस हॉस्टल के बारे में सोचती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज के पहले साल में थी। पढ़ाई के लिए घर छोड़कर दूसरे शहर के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। हॉस्टल बहुत पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का। कहते थे कि पहले ये किसी राजा का महल था, फिर उसे हॉस्टल में बदल दिया गया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। मेरी रूममेट पूजा थी, बहुत मस्तीखोर, हर वक्त हंसती खेलती रहने वाली। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस दिन पूजा को बहुत तेज बुखार हो गया था। हम सब क्लास से लौटे तो उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैंने कहा, अरे तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना और दवाई ले आती हूँ। मैं जैसे ही नीचे मेज से खाना लेकर आई, देखा कि हमारा रूम अंदर से बंद था। मैंने कई बार खटखटाया, पूजा दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वो पूजा के चलने की आवाज नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घिसटी जा रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर तो लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। पूजा बदल चुकी थी। पूजा अपने बेड पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद, और वो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे उसकी आवाज़ तो समझ नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उससे बातें कर रहा हो। अचानक वो जोर से हंसी। वो हंसी, उफ, वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागकर वार्डन मैम को बुलाने गई। जब हम वापस आए तो दरवाज़ा खुला था और पूजा बेहोश पड़ी थी। हॉस्टल में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। अगले दिन पूजा को कुछ याद ही नहीं था, लेकिन उस रात के बाद से हॉस्टल में और भी अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी किसी को रात के 2 बजे कोई लड़की सीढ़ियों पर चलते हुए दिखती, लेकिन जब पास जाकर देखते कोई नहीं होता। कोई आधी रात को किसी के रोने की सी आवाज सुनता, लेकिन जब ढूंढने जाते आवाज गायब हो जाती। कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें लगता कि कोई उनके बेड के पास खड़ा है, लेकिन जब आंख खोलते कुछ भी नहीं। सबसे डरावना था तीसरी मंजिल का कमरा, नंबर 308। हॉस्टल में एक अफवाह थी कि कमरा नंबर 308 में जो भी लड़की रहती, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता। एक दिन मेरी दोस्त कृतिका, जो उसी कमरे में रहती थी, रोती हुई मेरे पास आई। उसने कहा, नेहा, मैं अब इस कमरे में नहीं रह सकती। कोई है वहां, कोई हर रात मेरे पास आता है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही है, तुझे वहम हुआ होगा। लेकिन फिर उसने जो बताया, उसे सुनकर मैं भी कांप गई। वो बोली, रात को जब मैं सो रही थी, किसी ने मेरा कंबल खींचा। पहले तो लगा कि हवा होगी, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो बेड के कोने पर कोई बैठा था। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, वो बस बैठा था, लेकिन उसका चेहरा वो पूरा धुंधला था, जैसे धुआं हो। मैं जोर से चीखी, और जब मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद कृतिका ने हॉस्टल छोड़ दिया, और वो अकेली नहीं थी। कुछ और लड़कियां भी वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। हमने सच जानने की कोशिश की। अब तो हमारी भी हालत खराब थी। हमें लगने लगा कि इस हॉस्टल में सच में कुछ गड़बड़ है। इसलिए हमने हॉस्टल के पुराने चौकीदार से पूछा। उसने जो बताया वो और भी डरावना था। उसने कहा, बिटिया, ये हॉस्टल पहले एक राजा का महल था। कहते हैं उसकी बेटी को किसी ने धोखा दिया और उसने इसी महल में फांसी लगा ली। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। 308 का कमरा, वो उसकी ही कोठरी थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अंतिम रात, सबसे डरावनी। एक रात मैंने और मेरी दोस्त सिमी ने तय किया कि हम रात भर जागकर देखेंगे कि सच में कुछ होता है या नहीं। हम दोनों चुपचाप अपने कमरे में बैठकर ध्यान से सुन रहे थे। और फिर रात के ठीक 2:30 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पास खड़ा हो, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था। अचानक मेरी टेबल पर रखी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई, और फिर आईने में मुझे किसी की परछाई दिखी। मैंने जैसे ही सिमी की तरफ देखा, वो डर के मारे कांप रही थी। हम दोनों चीखते हुए बाहर भागे। अगले दिन हॉस्टल छोड़ दिया।
उस रात के बाद हमने तय कर लिया कि अब हम वहाँ नहीं रह सकते। हमने हॉस्टल छोड़ दिए और किसी और जगह रहने चले गए। आज भी जब वो हॉस्टल याद आता है, शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कौन थी वो आत्मा? क्यों भटक रही थी? हमें नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, वो हॉस्टल आज भी वैसे ही खड़ा है और वहाँ कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होता है। अगर तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो तो सोच लो, क्या तुम भी वो सब झेल सकते हो?